ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज ही अष्टमी का व्रत भी रखा जाएगा। आप सभी के मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं। आज सुनेंगे बांके बिहारी की एक सच्चे भक्त की अद्भुत कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना। एक समय की बात है, झांसी और शिवपुरी के मध्य में करेरा नामक एक गांव था। उस गांव से एक महुअर नाम की एक नदी गुजरती थी। उस नदी के किनारे श्री बांके बिहारी जी का एक प्राचीन मंदिर था, जो आज भी वहां पर स्थित है। उस मंदिर के ठीक बगल में एक टूटा फूटा मकान है। एक बार एक महात्मा जी उस बिहारी जी के मंदिर में आए तो उन्होंने वहां के पुजारी से उस टूटे फूटे मकान के बारे में पूछा कि इस मकान की क्या कहानी है, यह इस तरह जीर्ण हालत में कैसे है। तब पुजारी ने महात्मा जी को कई वर्ष पहले की एक सत्य घटना सुनाई। बात उस समय की है जब उस मंदिर के महंत थे श्री रजब दास जी महाराज, और यह मकान टूटा फूटा है। यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। वहाँ पर एक गहोई विषय जाति की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह वहाँ पर अकेली रहती थी। विषय जाति की होने के कारण उसकी आदत थी कि मनुष्य को कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। इसलिए वह रोजाना कचौड़ी और पकौड़ियाँ बनाती थी और बेचने जाती थी। फिर जो भी देखता उसे कहता कि माई, तुम इतनी बूढ़ी हो चली हो, अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है, फिर भी तुम रोजाना काम क्यों करती हो, और क्या करोगी इतने धन का। सब कुछ छोड़कर भगवान का नाम लिया करो। लेकिन वो बुढ़िया नहीं मानती और रोजाना कचौड़ी और पकौड़े बनाना और बेच देना। एक दिन की बात है, उस बुढ़िया औरत को रात्रि में एक सपना आया। उसने अपने सपने में देखा कि वह मर चुकी है और लोग उसका सारा धन लूट कर ले जा रहे हैं। तभी उसकी आंख खुल गई तो वह उस सपने के बारे में सोचने लगी कि कहीं ऐसा सच में ना हो जाए, क्योंकि मेरा और कोई नहीं है और मैंने कितना धन इकट्ठा कर रखा है। अगर मैं मर गई तो वह संपत्ति तो लोग ही लेकर जाएंगे। मैं क्यों माथापच्ची करती हूँ। अब से तो मैं भगवान का नाम लिया करूंगी। मेरा धन लोग लूट कर ले जाए तो यह तो ठीक नहीं है। इस पर विचार करती वह बुढ़िया अपनी गौहे विषय में समाज के लोगों के पास गई और वहां जाकर बोली कि मैं सारी धन संपत्ति बिहारी जी के नाम करना चाहती हूँ। तो उसने बिहारी जी के मंदिर के नाम कर दी। फिर वह बुढ़िया अपनी दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में ही निवास करने लगी। मंदिर में उसे दोनों समय का भोजन मिल जाता। अब बुढ़िया खुश थी। अब बुढ़िया ने अपने जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वह सारा दिन मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति किया करती। जो हाथ बेसन में सने रहते थे उन हाथों से वह माला फेरती। जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थी, अब वे हर पल श्री कृष्ण कन्हैया को निहारती थी। अब तो उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। गांव के सभी लोग उसे भक्तन कहकर पुकारते थे। उस मंदिर के महंत श्री रजबदास जी थे। महाराज जी एक मित्र व्यक्ति थे। एक दिन वह भक्तन रात को हमेशा की तरह दूध पी रही थी। तो महंत जी ने देखा और पूछा, भक्तन दूध पी रही हो और साथ में कुछ चबा भी रही हो। तो महंत जी कहने लगे, माई, तुम दूध में क्या चबा रही हो। तो भक्तन कहने लगी, महाराज, दूध में तो आप मेवा बहुत ज्यादा डाल देते हो, मैं तो उसी को चबा रही हूँ। तो महंत जी ने सोचा कि दूध में मेवा मैं डालूं, मैं तो दूध में चीनी भी ना डालूं, वही बहुत है। महंत जी का माथा ठनक गया। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि दोपहर को भक्तन को दाल परोसी गई तो दाल में खूब सारा घी तैर रहा था। महंत जी ने पूछा, माई, आपकी दाल में घी कहाँ से आया। तो भक्तन कहने लगी, महाराज, आप ही तो घी डाल कर देते हैं और पूछ रहे हैं मुझसे कि घी किसने डाला। महंत जी को लगा कि शायद बर्तन में पहले से घी होगा तो वह तैर रहा होगा। तब महंत जी रोज ही भक्तन की रोटी में खूब सारा घी लगा होता था और दाल में भी खूब सारा घी होता था। शाम को उसके दूध में मेवे भी होते थे। यह सब देखकर महंत जी रसोई में जाकर देखा तो घी और मेवों के पात्र भरे हुए थे, वो खाली होते जा रहे थे। महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सारे पात्र अपने आप कैसे खाली हो रहे, क्योंकि उनके अलावा रसोई में कोई नहीं जाता था। रसोई की चाबी हमेशा उनके पास रहती थी। एक दिन महंत जी भगवान जी की आरती कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बांके बिहारी जी के वस्त्रों पर घी लगा हुआ है। तो देखकर महंत जी सोचने लगे कि शायद आरती करते समय मुझसे ही लग गया होगा। पर महंत जी ने उन वस्त्रों को धोकर बिहारी जी को दूसरे वस्त्र पहना दिए। लेकिन दूसरे दिन फिर देखा तो भगवान के दोनों हाथ घी में सने हुए। तो अब तो महंत जी को विश्वास हो गया कि यही बांके बिहारी जी भक्तन को दूध में मेवे और दाल रोटी में घी डालकर देते हैं। महंत जी ने बिहारी जी से कहा, प्रभु, आपकी यह चोरी करने की आदत अभी तक छूटी नहीं है। प्रभु, मैंने वह सारी खाद्य सामग्री साधु संतों की सेवा के लिए बचा कर रखी है, परंतु आप तो सब कुछ उस भक्तन पर लुटा रहे हैं। यह बात तो ठीक नहीं है। कभी कभी संतों की जमात आ गई तो मैं उनकी सेवा कैसे करूंगा। भगवान चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन भक्तन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। तो महंत जी ने देखा कि जो भी खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए जमा कर रखी थी वो सारी की सारी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। कई बार महंत जी ने भगवान कृष्ण से कहा, पर उन्होंने महंत जी की कोई बात नहीं सुनी। तो एक दिन महंत जी को भगवान जी पर गुस्सा आ गया
और साथ ही उस बुढ़िया पर भी गुस्सा आ रहा था। महंत जी सोच रहे थे इस भक्तन को मंदिर से बाहर निकाल देना चाहिए। काफ़ी देर विचार करने के बाद सोचने लगे कि इसे निकालूं कैसे, कोई लांछन हो, कोई आरोप हो जिससे निकाला जा सकता है। तो महंत जी भक्तन को मंदिर से बाहर निकालने के लिए उपाय सोचने लगे और विचार किया कि एक दिन वह मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और उस दिन रास्ते में जितनी महिलाएं और पुरुष निकली तो उनसे कहते कि भक्तन तो अपने साथ एक आदमी रखती है, अब बुरी बातें तो बहुत जल्दी फैलती हैं। तो वह बुरी बातें पूरी गांव में फैल गई। गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे और कुछ महिलाएं बांके बिहारी जी के दर्शन के बहाने मंदिर में आई और बुढ़िया माई से कहने लगी, सारी उम्र गुजारती, अब क्या जरूरत आन पड़ी मुंह काला करने की। तो इस तरह की बातें सुनकर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ और वह मंदिर से चली गई और अपने कहोई विषय समाज के लोगों के पास गई और उनसे कहा कि मंदिर के महंत जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने जो अपनी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी है वह मुझे वापस नहीं चाहिए, पर आप लोग मुझे इस झूठे कलंक से मुक्ति दिलाइए। अपनी गुजारा मैं कर लूंगी, लेकिन अब मैं वहां मंदिर में कभी नहीं जाऊंगी। तो भक्तन की बात सुनकर उस समाज के सभी लोग बहुत दुखी हुए और भक्तन के साथ चल पड़े। वे सारे के सारे मंदिर पर पहुंचे तो मंदिर से महंत जी ने दूर से ही देख लिया कि लोगों की भारी बड़ी भीड़ आ रही है और दो लोग चले आ रहे हैं। तो महंत जी ने सोचा कि आज कोई उत्सव भी नहीं, इतने सारे लोग मंदिर की तरफ क्यों आ रहे हैं। तब महंत जी ने ध्यान से देखा कि भीड़ के बीच में भक्तन बुढ़िया है। तो महंत जी समझ गए कि यह सब इसी का किया धरा है, यही इतनी भीड़ को अपने साथ लेकर आ रही है। तो महंत जी भी तैयार हो गए कि किस तरह से इसे उत्तर देना है। और जैसे ही सारे लोग मंदिर पहुंचे तो किसी के कुछ कहने से पहले ही महंत जी कहने लगे, मंदिर के सारे घी और मेवा के डिब्बे धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। अगर साधुओं की जमात आ गई तो उन्हें मैं क्या खिलाऊंगा। इस बुढ़िया ने सब कुछ खत्म कर दिया। तो सारे लोग कहने लगे, अगर ऐसा है तो यह कहिए ना कि भक्तन चोरी करती है, लेकिन आपने इस पर झूठा कलंक क्यों लगाया। तो महंत जी कहने लगे, यह चोर नहीं है, यह सच्ची और ईमानदार है। तो लोगों ने पूछा कि जब आपको पता है यह इतना गलत कलंक इस पर क्यों लगाया। तो गांव वालों की बात सुनकर महंत जी कहने लगे, इस बुढ़िया ने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया है, वही इसको मंदिर की रसोई से चुराकर मेवे और दाल में खूब सारा घी डालकर देते हैं। बिहारी जी ने इसे गोपी रूप में स्वीकार कर लिया है और इसने भी बिहारी को पति रूप में मान लिया है, इसलिए हमने कुछ गलत नहीं कहा। यह कहकर महंत जी ने सभी मंदिर में घटित हुई सारी घटना बताई। तो सब लोग यह सोचकर आए थे कि मंदिर आकर उन्हें कुछ और ही पता चलेगा। तो सुनकर सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोगों ने कहा, महंत जी आप इस भक्तन की चिंता ना करें, हमारे इतने परिवार हैं, यह जिस परिवार में पहुंच जाएगी वहां के लोग इसे भोजन करवाकर स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करना तो हमारा सौभाग्य है। लेकिन भक्तन कहने लगी कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही इसी मंदिर में रहूंगी। दोपहर को महंत जी भोजन लेकर आए, लेकिन भक्तन ने भोजन खाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे भूख नहीं है। तो महंत जी कहने लगे, हाँ अब तुम हमारे यहाँ भोजन क्यों करोगी, कल से तो तुम्हें यहाँ बड़े बड़े सेठों के यहाँ निमंत्रण जो आएंगे। यह कहकर महंत जी चले गए। रात को महंत जी दूध लेकर आए पर भक्तन ने दूध नहीं पिया। वह सारी रात बिहारी जी के सामने बैठी रहे। महंत जी को भी नींद नहीं आ रही थी, वे भी भक्तन को अपने कमरे में बैठे बैठे देख रहे थे। सुबह के 3 बज गए। जब सारे लोग सो रहे थे तो उस बुढ़िया ने भगवान की देहरी पर सर रखकर आंसू बहाए और कहने लगी, नाथ को नाम दियो बदनाम वैरागी, सोना विवाद बढ़ायो और आपके हाथ सुपायो, प्रसाद कहाँ अब किसी और के हाथ से पाऊं। यानी कि हे भगवान, आपका नाम बदनाम कर दिया, इसलिए मैं अधिक बात नहीं बढ़ाना चाहती। और जब आपके हाथ से प्रसाद पाया तो अब किसी और दूसरे के हाथ से प्रसाद कैसे खाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही भक्त ने अपना मंदिर सर की देहरी पर रखा तो अचानक ही एक तेज प्रकाश हुआ और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सभी दरवाजे खुल गए। मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बजने लगी। महंत जी और सभी लोग जागकर अपने कमरों से बाहर आए तो सभी ने देखा कि भक्तन के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और बिहारी जी के विग्रह में जाकर समा गया। भक्तन के प्राण भी बिहारी जी में विलीन हो चुके थे। पूरा करीरा गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन करीरा गांव में उसी नदी के किनारे भक्तन का अंतिम संस्कार किया गया, वहीं पर उसकी समाधि बनाई गई। महंत रजब दास जी जब तक मंदिर में रहे उनका नियम था भगवान की आरती करने के बाद वह छत पर चले जाते और छत से उस समाधि की आरती उतारते। आज भी वह करेरा गांव है और वहाँ आज भी बिहारी जी का वह पुराना मंदिर है। मंदिर के बगल में पुराना मकान है और वहाँ पर उनकी समाधि अभी भी है। वो महुआ नदी के किनारे पर अभी भी स्थित है। बोलो बांके बिहारी की जय हो। अब हम सुनेंगे फागुन मास महात्म का अगला अध्याय। आज की कथा शुरू करने से पहले आपको भगवान शिव के वीरभद्र अवतार की एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत कथा सुनाते हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कथा को पूरा जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। ब्रह्मा जी और भगवान शिव के अवतारों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वैदिक मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि के सृजन के, पालन के और विनाश के लिए परब्रह्मा परमात्मा ने खुद ही 3 शक्तियों को कार्य सौंपा था। वह शक्तियाँ उनके खुद के निर्माण और उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मदेव को मिला था।
वहीं सृष्टि के पालन का कार्यभार भगवान विष्णु के कंधों पर आया था और संहार करने का कार्य महादेव शिव को मिला था। जिस तरह भगवान विष्णु ने अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए अवतार धारण किए थे, ठीक उसी तरह भगवान शिव ने भी अवतार धारण किए थे। महादेव का पहला अवतार वीरभद्र को माना जाता है, जो कि उनका एक ही गण माना गया है। वीरभद्र भगवान महादेव जी के जटा से उत्पन्न हुए थे। दरअसल जब महादेव के ससुर दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया और उस यज्ञ में माता सती और महादेव को नहीं बुलाया गया, तो उस यज्ञ में माता सती ने क्रोधित होकर यज्ञ की अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया था। माता सती के देह त्यागने की न जैसे महादेव को पता चली, तो वे गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर अपने सिर से एक जटा उखाड़ दी और उस गुस्से में पर्वत पर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से एक महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने भगवान शिव के द्वारा दी गई आज्ञा से प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया। इसके साथ ही वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काटकर भगवान शिव के सामने रख दिया था। प्रजापति दक्ष के भगवान शिव से आग्रह करने पर, क्षमा मांगने पर उनके द्वारा बकरे का सिर लगाकर राजा दक्ष को दोबारा जीवित किया गया था। अब सुनिए आज का अध्याय। एक बार नमशरण तीर्थ में एकत्रित सौनक आदि ऋषियों ने सौनक जी से श्री सूत जी से कहा, समस्त धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और संपूर्ण वेदों के ज्ञाता सूची महाराज, सभी धर्मों से रहित भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर सभी धर्मों का त्याग कर देते हैं। उनकी आयु बहुत कम होती है, उनकी प्राण शक्ति, बल पराक्रम, तपस्या और कर्मानुसार परायण और वेद शास्त्र से दूर हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव सा हो जाता है। ऐसे शूद्र मनुष्यों का थोड़े ही प्रयास से जिस प्रकार उद्धार हो सकता है, इस बारे में आप बताइए। तब श्री सूत जी बोले, महाभारत सौनक जी, जो तुम्हें साधुवाद है, तुम सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मल धुल गया है। संसार में साधु पुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है। वह देवभाग अभिमानी अजीता आत्मा पुरुषों की संचित पाप राशि को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति भी प्रदान कराता है। तीनों लोकों के मनुष्य के लिए सत्संग सबसे दुर्लभ है। वह कर्म पास से पीड़ित मनुष्य की आंतरिक बंधन आदि को दूर करता है। बहुत कम बोलने वाले और एकमात्र भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्रदान कराता है और जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मनुष्यों को चिर विश्राम की प्राप्ति कराने का कारण होता है। हे शौनक जी, वही प्रश्न पूर्व काल में परम सुंदर कैलाश पर्वत के शिखर पर श्रोता ऋषियों के सामने तत्पुरुष का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर से पूछा था। तब श्री महादेव जी ने कहा था कि हे शरण परमात्र के पथ पर चलने वाले पुरुषों को वैकुंठ धाम का निवास प्रदान कराने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र हैं। कोई कामना के अनुसार फल देने वाले हैं, कोई मोक्ष प्रदान कराने वाले हैं। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, क्षिप्रा, पूर्णमयी, गौतमी, कौशिकी, चंद्रभंगा, सरयू, दुदकू और सरस्वती, यह सब पवित्र नदियां हैं और बार बार सेवन करने पर भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाली है। अयोध्या, द्वारका, काशी, मथुरा, अवंती, कुरुक्षेत्र, राम तीर्थ, कांची, पुष्कर क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, वरहा क्षेत्र और भद्रही नामक महापूर्णिमा क्षेत्र, जो सब मनोरथ का साधक है, वह सभी उत्तम तीर्थ माने गए हैं। मुक्ति की एक साधना अयोध्यापुरी का विधि पूर्वक दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। तरह तरह से भगवान विष्णु की सेवा पूर्वक पूजन, नृत्य और कीर्तन करने वाले पुरुष घर त्याग कर श्री हरि का चिंतन करने से घर के प्रति आसक्ति और मृत्यु के पराक्रम पर विजय पा लेते हैं। द्वारका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान है। वे अपने निवास मंदिर को कभी नहीं छोड़ते। कार्तिक के गोमती में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करने से बिना ज्ञान के ही मनुष्य को मुक्ति हो जाती है। और असी और वरुणा के बीच में 5 कोस तक वाराणसी क्षेत्र है। वहाँ मणिकर्णिका, ज्ञान वापी विष्णु पादुका और पंचनंद कुंड अर्थात पंचगंगा के स्नान करके मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता है। तब महादेव जी कार्तिकेय जी से कहते हैं कि यह जो पंचगंगा में स्नान करके मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता है, किसी प्रसंग से भी काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करके मनुष्य को जन्म मृत्यु रहित मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कार्तिकेय तपस और उपवास में लगा हुआ मनुष्य मथुरापुरी में जन्म स्थान पर जाकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विश्राम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके तिल सहित जल से तर्पण करे जो मनुष्य अपने पितरों का नरक से उद्धार करके खुद भी विष्णु लोक को जाता है। अवंतीपुरी में वैशाख मास आने पर मनुष्य क्षिप्रा नदी के जल में विधि पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ में गोता लगाए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा के महाकालेश्वर शिव जी का दर्शन करे तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र और राम तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यथाशक्ति स्वर्ण दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हरि क्षेत्र में पादुक
तीर्थ के जल में स्नान करके श्रीहरि का दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद न होने के कारण दोनों की ही भक्ति से मुक्ति हाथ में आ जाती है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उसके स्मरण मात्र से महापात की मनुष्य भी तत्काल पाप रहित होकर मृत्यु के बाद मोक्ष के भागी होते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और रसातल में बहुत सारे तीर्थ हैं, परंतु बद्री तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ ना हुआ है और ना होगा। कार्तिकेय तप, योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह बद्री क्षेत्र के भली भांति दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। तब स्कंद भगवान ने पूछा कि हे प्रभु, वह क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, किन लोगों ने इसका सेवन अर्थात दर्शन किया और इस क्षेत्र के अधिपति कौन है, यह सब बातें भी मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान शिव इस प्रकार कहने लगे कि कार्तिकेय, वह बद्री क्षेत्र अनादि सिद्ध है। जैसे वेद भगवान शरीर है उसी प्रकार यह भी है, और इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण है। नारद और महर्षियों ने इस तीर्थ का दर्शन किया है, सेवन किया है। काशी में श्री पर्वत के शिखर पर और कैलाश में पार्वती सहित मेरी जैसी प्रीति है, उससे अनंत गुनी अधिक बद्री क्षेत्र में है। अन्य तीर्थों में अपने धर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मनुष्य यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन बद्री क्षेत्र के दर्शन मात्र से मुक्ति मनुष्य के हाथ में आ जाती है। जहाँ भगवान नारायण के चरणों का सानिध्य है वहाँ साक्षात अग्निदेव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वह सब बद्री क्षेत्र के अंतर्गत है। केदार के दर्शन, स्पर्श और भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों का पाप तुरंत भस्म हो जाता है। उस क्षेत्र में विशेषता मैं अपनी सभी कल्याणों से स्थित रहता हूँ। पूर्व काल में नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले ऋषियों का समुदाय प्रयाग में एकत्र हुआ था, जहाँ भगवती गंगा यमुना के साथ मिली है। वहाँ त्रिभुवन विख्यात दशामेव नामक तीर्थ है। वहाँ भगवान अग्निदेव ने ऋषियों के आगे उपस्थित होकर बड़े विनम्र भाव से पूछा कि आप लोगों की एक दृष्टि, एक ज्ञान और आप सभी ब्रह्म देवता हमें श्रेष्ठ दिनों के लिए करुणा से भरे हुए और अत्र हृदय और दयालु है। आप लोगों को यहाँ उपस्थित देखकर मैं पूछता हूँ कि किस प्रकार दूषित वस्तुओं के भक्षण जनक पाप से, अर्थात जो वस्तुएं खाने योग्य नहीं है उन्हें भी खाने से जो पाप लगता है उससे मेरा अंतःकरण लिप्त हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। इतने में सभी मुनियों ने श्रेष्ठ व्यास जी गंगा में स्नान करके वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे कि अग्निदेव आपके सर्वभक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए एक श्रेष्ठ उपाय है। आप बद्री क्षेत्र की शरण लीजिए, जहाँ देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विद्यमान है, जो कि सभी के पापों का नाश करने वाले हैं। वहाँ गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब अग्निदेव उत्तर दिशा की ओर मुंह करके गंधमान पर्वत पर आए और बद्री तीर्थ में पहुंचकर गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम पर गए। वहां भगवान को प्रणाम करके उन्होंने भक्ति पूर्वक स्तुति की, जो विशुद्ध विज्ञान, धन स्वरूप, पुराण पुरुष, सनातन प्रजापतियों के पति, सबके गुरु, जो एक होते हुए भी अनेक रूपों को धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी है, शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले उन शुद्ध बुद्धि नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपनी मायामय शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करने के उद्देश्य से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा जी का रूप धारण करते हैं, सत्व गुण से युक्त होकर इस जगत की रक्षा के कारण बनते हैं और तमोगण से संयुक्त होकर इस विश्व के भयंकर संहारकारी रुद्र बने हुए उन विद्रवित रूपधारी भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्वत्यामी भगवान नारायण प्रसन्न होकर पतिव्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव से बड़ी मधुर वाणी में बोले, अनघ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें कोई वर चाहिए तो तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ और तुम्हारी इस स्तुति और विनय से बहुत प्रसन्न हूँ। तब अग्निदेव बोले कि प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वो सब आपको पता है, फिर भी कहता हूँ, इस रूप में आप जब ईश्वर की आज्ञा का पालन भी करता हूँ। प्रभु, मुझे तो सर्वभक्षी होना पड़ता है, किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसे हो सकता है, यह सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा है। तब भगवान नारायण कहने लगे कि इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से किसी भी प्राणी का कोई भी पाप शेष नहीं रह जाता। मेरी कृपा से तुम में भी पाप का संपर्क कभी नहीं होगा। तब से लेकर सभी दोषों से सहित वो आत्मा अग्निदेव यहाँ पर अपनी कला से विराजमान है। जो प्रातःकाल उठकर पवित्र भाव से इस प्रसंग को सुनता है और सुनाता है, वह निश्चय ही अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त कर रहा है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सब आगने वाले अध्याय में जरूर सुने। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।